Hello everyone, class 9th mathematics. In this video we are going to solve an important sample question paper of class 9th mathematics. स्टूडेंट्स इस वीडियो में इस लाइव क्लास पे हम एक सैंपल पेपर सॉल्व कराने आप लोगों को चल रहे हैं जो क्लास 9th मैथमेटिक्स का है। और ये सैंपल पेपर देखिए इतना इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर है। इस टाइप से आप अगर 2-3 सैंपल पेपर आप सॉल्व कर ले रहे हो ना, आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और ये एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस और इसमें से ही कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग आज प्रिपेयर कर लेते हैं कि सैंपल पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन आए थे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या था, और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग सब भेज दीजिए दूसरे के पास। शेयर करिए, यस शेयर करिए, यस चलिए, यस यस शेयर कर दीजिए भैया, शेयर कर दीजिए दूसरे के पास। देखिए फटाफट सब लोग लाइव पे आ जाएं। बाकी आप लोग अपनी बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए खुद से। जो बुक है ना, एनसीईआरटी बुक है, उसके सभी क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करते रहिए। उसमें कुछ चैप्टर को हमने जो है अपलोड कर दिया है, कुछ चैप्टर के एमसीक्यू को भी अपलोड कर दिया है। ऐसे कई चैप्टर हैं। स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स के बाद इसमें आपका अगला चैप्टर है, फिर पॉलिनोमियल है, नंबर सिस्टम है, और फिर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। ऐसे कई चैप्टर जो है हमने अपलोड कर दिया है, लाइव क्लास पर भी पढ़ाया है। तो स्टूडेंट आप उन सभी चैप्टर को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो आइए आज सैंपल पेपर देखते हैं। इस सैंपल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, कितने एनसीईआरटी थे, कितने एडिशनल थे, हम इस पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। यस स्टूडेंट्स, लेट अस गो ऑन द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्लीज सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक मिनट, ये स्टूडेंट्स इसमें देखिए, ये प्रैक्टिस सेट अभी हम प्रिपरेशन ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन का हम एक प्रैक्टिस लिए हैं। प्रैक्टिस फर्स्ट है, अभी प्रैक्टिस फर्स्ट पर चल रहे हैं ना। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है हमारा, उसके बाद हम सेकंड लगाएंगे, फिर थर्ड लगवाएंगे। इस तरीके से 2-3 सैंपल पेपर सॉल्व करा देंगे। तो आप लोग जो है उसको अच्छे से देख करके प्रिपेयर कर लीजिए, जिससे एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिल जाए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव मैंने वीडियो डाला है, ऑब्जेक्टिव लाइव क्लास लिया है ना, उसका क्वेश्चन मैंने आपको समझाया इसका। और देखिए उसी में से क्वेश्चन आया है जो मैंने आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन कराया ना उस चैप्टर का, उसी से क्वेश्चन, देखिए उसी में से क्वेश्चन आएंगे। इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन आने वाले नहीं है, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैंने आपसे करा दिया है, इतना प्रैक्टिस हो गया है ना। उससे आउट क्वेश्चन नहीं आने वाला, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आने वाला है। या तो वही आएगा या तो उसी टाइप का आएगा, बट प्रिपरेशन आपको करनी है। यस देखिए, यस प्लीज। इरेशनल, व्हाट इज इरेशनल। देखिए ये तो इरेशनल हो नहीं सकता, क्योंकि इसका अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। यस स्टूडेंट्स, और ये इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 4 या 12 हो जाएगा। यहाँ कैंसिल आउट करेंगे 3 से 12 को, तो आएगा 4, और 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 2। और ये देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, इसका 81 का अंडर रूट कितना होता है, 9 होता है। तो बचा क्या, बचा 7, अंडर रूट 7। इसका अंडर रूट आप नहीं निकाल सकते हो, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, और √11 हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर हमारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। और आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी ना, आपने डेफिनेशन भी इरेशनल नंबर की पढ़ी होगी। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर आर कॉल्ड irrational number, that is option C is correct, hence ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइए फटाफट ऑप्शन, आप भी बताइए आपके ऑप्शन क्या आ रहे हैं, आपके ऑप्शन क्या आ रहे हैं, आप भी बताइए। यस स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन क्या आ रहे हैं, तो आप भी ऑप्शन बताइए। चलिए देखिए, यस ऑप्शन बताइए, कौन सा ऑप्शन है। यस ऑप्शन हम देख रहे हैं भैया, आप तुरंत जो है कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। देखिए भैया एक चीज मैं यहाँ बता दूं आपको, जैसे 1/17 है, 1/17 है, तो एक मेथड है, आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करो और देखो कितने नंबर के बाद वो हमारा नंबर जो है वो रिपीट ब्लॉक बन रहा है ना, रिपीटेड आ रहा है। ठीक है, कितने नंबर के बाद वो नंबर रिपीटिंग शुरू हो रहा है। ठीक है, आप इसको एक चेक कर सकते हो। ठीक है, कितने नंबर के बाद रिपीटिंग स्टार्ट हो रहा है। और या तो इसमें आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे ये आपका फॉर्म कितना है, 1/p अगर मैं लिखूं
1/p लिखूं अगर मैं, p क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। p हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो इसमें हम कह सकते हैं यदि 1/p फॉर्म में है, द मैक्सिमम ऑफ डिजिट इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ ए यूनिट 1/p, फ्रैक्शन 1/p फॉर्म, फ्रैक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, 1/p फॉर्म होना चाहिए। देन वी कैन से where p is the prime, if p is the prime then p minus 1 is a p minus 1 is a p minus 1 is a digit are there in the repeating block digit in the decimal expansion 1/17, then means at place 17 is कितना लिखा है, p है, p means 17, तो यहाँ 17 माइनस 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, दैट इज बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यस स्टूडेंट्स, यस। So please keep it in mind the maximum number of digit in this repeating block of a unit fraction 1/p, where p is the prime, then we can write p minus 1. p minus 1 is the maximum repeating block in the digit in the expansion of 1/p form. Yes students, तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन, और आप देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन लगा है, उसमें डिवाइड किया गया है, डिवाइड करने के बाद चेक किया गया है कितने नंबर ऑफ डिजिट के बाद ये फिर जो है रिपीट होना शुरू हुआ है, तो उसमें भी लिखा हुआ है 16। तो प्लीज कीप इट माइंड ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/17 में हो जाएगा कितना, 16। यस स्टूडेंट्स, यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा, भैया बताइए, जल्दी बताइए, आप लोग कमेंट करिए इसका ऑप्शन क्या सही होगा, बताइए जल्दी बताइए। 32 होल पावर 1/5। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कराया है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने कई लगवाया है, ठीक है। ये तो बहुत छोटा नंबर है, बल्कि बड़े बड़े नंबर का भी हमने इसका थर्ड रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, ये सब लगवाया है। आइए देखते हैं इसका ऑप्शन कितना रहा, आपका ऑप्शन, आप लोगों का ऑप्शन कितना रहा, जल्दी बताइए भैया। 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को, यस स्टूडेंट्स, 2 ^ 5, और इसकी होल पावर कितनी है, 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। 32 को आप फैक्टर करोगे ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स होगा, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 ^ 5 इंटू होल पावर 1/5, 5 से 5 कैंसिल, दैट मीन्स 2 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x lx प्लस m, इसका जीरो क्या होगा। यस स्टूडेंट्स, तो आप जानते हो जीरो फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल must be is equal to 0, then for find the zeros the polynomial will be equal to the 0. In this case we can say lx plus m is equal to the 0, then we can write lx is equal to the m minus m, then x equal to minus m by l, that means x equal to minus l by m, means option b is correct। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, यस। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी में भी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यस, यस, आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, यस। आप भी अपना काउंट करिए ना, आप भी अपना ऑब्जेक्टिव काउंट करते रहिए, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप कर लेते हैं, इसलिए आप भी चेक करते रहिए, और ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट तुरंत करिए कौन सा ऑप्शन सर सही है। ऑप्शन आप भी जो है चेक करिए आप किस ऑप्शन पर टिक लगाते हैं। यस स्टूडेंट्स, यस। आइए, पॉलिनोमियल 7x² इज लीनियर, ये 7x² जो है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कि इसमें से कोई नहीं है। देखिए इसकी डिग्री कितनी है, x की डिग्री कितनी है, x की पावर कितनी है, 2, ठीक है। यदि 1 पावर होता है, लीनियर होता है, 2 पावर होता है, तो आप क्या कहते हैं, यदि x की पावर 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। यस स्टूडेंट्स, पावर 3 है तो क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं, पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इट मीन्स हियर पावर ऑफ x मीन्स डिग्री इज 2, then we can say this is the quadratic होगा ये, that means option B is correct। yes, yes, ऑप्शन बी, कितने लोग आया ऑप्शन बी कितने लोगों का आ गया, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। -3, -5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, बताइए भैया जल्दी बताइए, इस किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखिए जब आप कार्टेशियन प्लेन पर आते हो, XY एक्सिस बनाते हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में
क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, माइनस प्लस होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका बोथ आर नेगेटिव होता है, मीन्स एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू दोनों थर्ड में नेगेटिव होती है। तो इसमें क्या होता है, प्लस माइनस होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं भैया ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, दिस इज द लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मीन्स दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी करेक्ट होगा। यस ऐसे स्टूडेंट्स इसको आप याद कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका ऑप्शन सही है, यस सी सी सी, यस सी, बी नो, बी नो, यस सी, यस सही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। चलिए ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट, एब्सिसा, एब्सिसा मींस एक्स होता है और ऑर्डिनेट मींस कंपोनेंट वाई होता है। ठीक है, जब आप किसी कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हो ना भैया, तो एक पॉइंट मान लेते हैं P है, x कामा y है, तो x क्या इंडिकेट करता है बताइए, x x क्या इंडिकेट करता है, x इज द एब्सिसा एंड y इज द ऑर्डिनेट। ठीक है, x is the abscissa and y is the ordinate, then as we know that any point on the x axis is in the form of x comma 0. Yes students, yes, any point on the x axis is of the form is x comma 0 and any point on the y axis is in the form 0 comma y. Yes students, 0 comma y is the ordinate. Then in this question all point on the on y axis, बताइए ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, यहाँ पर आप कोई पॉइंट ले सकते हैं। जैसे वाई एक्सिस पर अगर पॉइंट लेना है तो 0,1 भी हो सकता है, 0,2 भी हो सकता है और 0,3 भी हो सकता है। भाई वाई एक्सिस पे लेना तो वाई एक्स तो हमारा ऑलवेज 0 है, एक्स कंपोनेंट इज ऑलवेज 0, बट वाई हमारा क्या कर रहा है, वो वेरी कर रहा है, डिफरेंट हो सकता है, मे बी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स दैट द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेंस मीन्स वाई, वाई हमारा क्या हो सकता है, वो एनी नंबर हो सकता है। दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन इसमें क्या सही जाएगा, सी। यस यस स्टूडेंट्स, यस सी सी, यस यस, आप लोग भी कमेंट करिए यस सी, यस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यस सी, हाँ जी जी जी, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। अगर एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है तो उसमें एक्स वाला जो मतलब एब्सिसा होगा वो हमारा एनी नंबर होगा। ठीक है, यदि एक्स पे आ जाए, हम एक्स एक्सिस के लिए आ जाए, उसमें एब्सिसा पूछ ले, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाए, एक्स एक्सिस की बात करें तो उसमें एब्सिसा के बारे में यदि कहें तो एब्सिसा को हम क्या बोलेंगे, एब्सिसा इज एनी नंबर एंड ऑर्डिनेट इज कांस्टेंट, मींस जीरो, फिक्स है, वो जीरो ही होगा, मींस जीरो। यस मींस जीरो। अगर इसमें एब्सिसा पूछा होता वाई पे तो क्या बोलते हैं, किस पे टिक लगाते हैं, एब्सिसा अगर बोला होता तो हम जीरो पर टिक लगा देते हैं। ठीक है, यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखिए ये आपके चैप्टर का है, इसमें एक्सियम और पार्सुलेट्स आपने पढ़ा होगा, एक्सियम और पार्सुलेट्स आपने पढ़ा होगा, तो उसी चैप्टर का है ये, यूक्लिड ज्योमेट्री का है। यूक्लिड ज्योमेट्री का ये है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नीड ए प्रूफ। अब बताओ भैया किसको प्रूफ करने की नीड पड़ती है, तो आप तुरंत टिक लगाओगे, यस आप तो तुरंत टिक लगाएंगे ना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, यस आंसर आ गया, यस कितना, ए, ए आया है। किसका सी आ रहा है भाई, किसका, डी 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 डी, किसने किया, डी, नो डी नहीं है भैया, डी नहीं, यस ए ए डी। थ्योरम, थ्योरम होता है ना, एक्सियम और पार्सुलेट्स, एक्सियम और पार्सुलेट, डेफिनेशन, डेफिनेशन तो अलग चीजें है ना, डेफिनेशन तो एक्सप्लेन करता है ना किसी चीज को। तो ये क्या है हमारा, पार्सुलेट्स है। अब पार्सुलेट्स क्या है हमारा, पार्सुलेट्स तो ये क्या है, ये हमारा एक्सियम और पार्सुलेट्स क्या है, ये तो ऑलवेज ओब्वियसली ट्रूथ है ना, ये ट्रूथ है, इसमें कोई प्रूफ नीड की जरूरत तो है नहीं, इसको हमें प्रूफ तो करना नहीं है, ये तो ऑलवेज क्या होता है, ये ऑलवेज हमारा ट्रूथ होता है। ठीक है, ऑलवेज ट्रूथ होता है, मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ प्रूफ ऑफ द एक्सियम एंड पार्सुलेट्स, आपने पढ़ा भी होगा। दिस मीन्स दैट थ्योरम। अब आप जब थ्योरम लिखते हो, जैसे आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है, ऐसे और ढेर सारे थ्योरम पढ़े हैं। ठीक है, ट्रायंगल में पढ़े हैं बहुत ढेर सारे थ्योरम, क्वाड्रिलेटरल में है। ठीक है, तो उसमें थ्योरम जब आप लिखते हो ना, स्टेटमेंट लिख करके फिर उसको लिखते हो गिवन, फिर टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से आप प्रूव करते हो, तो थ्योरम हमारा इसमें सही होगा। थ्योरम, थ्योरम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यस एक्सियम इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यस यस यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लीमेंट, सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। यस स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, बताइए कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, यस यस कमेंट करिए, कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, यस जल्दी बताइए।
कौन सा ऑप्शन इसमें सही जा रहा है? सप्लीमेंट, सप्लीमेंट्स ऑफ 60 डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री मीन्स दैट इसमें सप्लीमेंट एंगल 180 180 180 माइनस 60 कितना जाएगा? 120 120 सप्लीमेंट एंगल इसका कितना होगा 60 डिग्री का, क्योंकि दोनों का सम, दोनों एंगल का सम आपका कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है, सप्लीमेंट्री एंगल एज वी नो दैट, as we know that the supplementary angle is 180 डिग्री means that इसका सप्लीमेंट 60 का पूछ रहा है, तो अगला क्या होगा? 180 माइनस थीटा कर दीजिए, 180 माइनस थीटा कर दीजिए मीन 60 डिग्री, कितना आ जाएगा? माइनस करने पर 20, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, सी इज करेक्ट। यस, देखिए तो बेसिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना भैया, बेसिक से ही तो क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये आपके 1 से लेकर के 20 तक के जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें असर्शन रीजन भी इंक्लूडेड है। असर्शन रीजन तक के क्वेश्चन तो आप अगर अच्छे से थ्योरी को पढ़ लो, बुक की थ्योरी जो इंट्रोडक्शन दिया रहता है ना, और जो टीचर समझाता है, अगर उसको केयरफुली समझिए तो ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। बताइए, which is not correct congruence rule of the triangle, which is not correct congruence rule। इसमें आपने कांग्रुएंसी रूल पढ़ा होगा, कांग्रुएंसी रूल पढ़ा होगा, ऐसे कई क्राइटेरिया कांग्रुएंसी के पढ़े हैं, तो इसमें अब बताइए कौन सा कांग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं है। देखिए ये तो हमारा साइड 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 है, साइड 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 एक क्या है? कांग्रुएंस क्राइटेरिया है। साइड एंगल साइड भी एक क्या है? कांग्रुएंसी क्राइटेरिया है। एंगल साइड एंगल भी क्या है? कांग्रुएंसी क्राइटेरिया है। बट एस एस ए देयर इज नो कांग्रुएंसी क्राइटेरिया मींस कांग्रुएंसी रूल, कांग्रुएंस रूल ये नहीं है, मींस दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें क्वेश्चन पूछा है नॉट करेक्ट ना, नॉट करेक्ट पूछा है, तो ये नहीं सही होगा। सी ऑप्शन हमारा इसमें सही जाएगा। यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी सही जाएगा। यस यस, आरएचएस, आरएचएस भी है, आरएचएस बट ऑप्शन नहीं है, आरएचएस भी है आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। If all three angle of a triangle are equal, if all angle of triangle are equal, then each of them are equal। बताइए, ये कह रहा है each angle equal है, each angle equal है, तो इसमें एंगल क्या होंगे बताइए? तो आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं? ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, यदि सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो सभी एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, आपने थ्योरम पढ़ा है, एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ठीक है, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो ये इसकी साइड के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये सभी एंगल हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मींस दैट इसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं सर 60 60 60 सब होगा सभी एंगल, क्योंकि टोटल कितने होते हैं? टोटल कितने होते हैं? टोटल जो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना होता है? 180, और 3 एंगल है, तीनों सेम है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 3 से डिवाइड इसलिए क्यों? क्योंकि तीनों एंगल आपके सेम है ना, सभी एंगल सेम है। देन वी कैन से इन दिस केस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, यस, कितने लोगों के आंसर आए हैं? यस, सी सी सी, यस, बिल्कुल कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, एक दूसरे के पास शेयर कर दीजिए भैया, फटाफट शेयर कर दीजिए। यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। बताइए, इसको बताइए, इसके ऑप्शन इसमें सही आते हैं। द टू डायगोनल्स आर इक्वल इन, इसमें जो आपका दिया है पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम, इसमें किस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल होते हैं? इसमें सबके ऑप्शन सही हो सकते हैं, सबके ऑप्शन सही जाएंगे। यस, ट्राई करिए, इस क्वेश्चन में सभी के ऑप्शन सही होने चाहिए, होगा भी, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। दिस इज द रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल, यस, नॉट इन रोम्बस, नॉट इन रोम्बस, नॉट इन ट्रेपेजियम, ऐसे इसमें किसी में नहीं हो सकता है। ठीक है ना, पैरेललोग्राम में होगा, ना रोम्बस में होगा, ना ट्रेपेजियम में होगा, तो इसमें क्या होगा? टू एंगल आर इक्वल, टू डायगोनल्स आर इक्वल इन रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में होंगे, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि ईच एंगल इसमें कितना होता है? 90 डिग्री। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, opposite side equal and parallel, so we can say two diagonals means both diagonals are equal। option C is correct। yes students, option C हमारा करेक्ट जाएगा। yes, C C C C, yes yes। next question, next, next, this is the question number 13। yes students, 13 देखिए, 13, yes 13, question number 13। चलिए लगाइए इसमें, in a rhombus, in a rhombus, in a rhombus ABCD, if a angle ACB is 40 degree, देन एंगल ADB, तो एंगल ADB हमसे पूछ रहा है, ACB दिया है 40 डिग्री, तो ADB पूछ रहा है। चलिए ट्राई करिए आप पहले। यस, आया किसी का ऑप्शन?
कमेंट करिए भैया, कमेंट करिए किसके ऑप्शन सही है। यस, एंगल ए सी बी। आइए फिगर ड्रा करते हैं। एक रोम्बस आप बनाओ ए बी सी डी, एक रोम्बस आप बना लीजिए ए बी सी डी, ठीक है। एक आप रोम्बस बनाइए ए बी सी डी, एक रफली फिगर ड्रा करो ए बी सी, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ए बी सी डी इज ए रोम्बस इन विच ए सी बी मीन्स दैट दिस एंगल इज 40 डिग्री। ये एंगल आपका कितना दिया है 40 डिग्री ए सी बी, ये ए सी बी 40 डिग्री है और ए डी बी हमसे पूछ रहा है, मीन्स दैट ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल क्या होगा। इस एंगल के बारे में क्वेश्चन ने पूछा है, ये एंगल क्या होगा। आइए बताइए। देखिए भैया, ये जो एडी है, एडी लाइन और बीसी ये दोनों क्या होगा पैरेलल होगा, एडी और बीसी क्या होगा पैरेलल होगा। यस स्टूडेंट्स, इस द प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, ठीक, रोम्बस की प्रॉपर्टी है ये, अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड हमारे क्या होंगे। यस यस यस, तो देखिए यहाँ पर एंड आल्सो डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर 90 डिग्री, डायगोनल आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसके डायगोनल से भी हमारे क्या होते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके डायगोनल भी 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो ये देखिए ये कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। यस स्टूडेंट्स, यस 90, ये 90 बनाएगा। और देखिए ये यदि पैरेलल है तो ये पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा सेम होगा, दैट मींस दिस इज आल्सो 40 डिग्री, ठीक है। ये भी हमारा 40 डिग्री होगा ना, ये हमारा ट्रांसवर्सल हो जाएगा ऐसे, दिस इज द ट्रांसवर्सल। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और ये क्या होता है, ये 90 डिग्री पर इसका डायगोनल इसका डायगोनल जो है 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। अगर डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है तो एंगल डी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ निकाल सकते हैं एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 माइनस, इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दीजिए। यहाँ कितना है 40 प्लस 90, 40 प्लस 90 डिग्री, इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 180 माइनस 130, दैट इज 50 डिग्री। यस स्टूडेंट्स, कितना आ गया आंसर आपका 50 डिग्री। यस, ऑप्शन इसमें कौन सा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट जाएगा। यस स्टूडेंट्स, क्लियर है। ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा इक्वल होगा, मींस एसी एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा, और ये एंगल सेम होगा, ये कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो 180 में से हम इस एंगल को माइनस करके निकाल लेंगे। यस, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। यस यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए इसको देखिए, ये आपने पढ़ा है ना, ये आपने पढ़ा होगा, आप तुरंत टिक लगाएंगे। एंगल इन द सेमी सर्किल, एंगल ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का एंगल जो होता है वो हमेशा कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। ये सेंटर है, यहाँ पर देखिए कोई एंगल बनाएंगे ये सब 90 डिग्री बनेगा, चाहे जहाँ बनाएंगे सब 90। एक थ्योरम के बेस पर आप पढ़े हैं ना, थ्योरम के बेस पर भी पढ़े हैं, एंगल इन द सेमी सर्किल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये सब 90 डिग्री बनेगा चाहे जहाँ आप मिलाएंगे। तो प्लीज कीप इट माइंड, दिस इज द स्टेटमेंट, this is the statement, this is the statement, angle in the semicircle is 90 degree, is 90 degree, please keep it mind। yes students, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहाँ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यस यस स्टूडेंट्स, यस शेयर करिए भैया, एक दूसरे को शेयर करिए फटाफट। यस, ऑप्शन किसका है सही है, ऑप्शन ए ऑप्शन है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखिए, एरिया पूछ रखा है भैया, इसका एरिया पूछा है, द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल विद साइड 6√3 सेंटीमीटर। तो देखिए भैया, यहाँ साइड हमारा दिया है इक्विलेटर ट्रायंगल का 6√3, बताइए सेंटीमीटर। बताइए आपके ऑप्शन क्या आ रहे हैं, लगा के बताइए तुरंत। देखिए ऑप्शन आपका क्या आ रहा है। यस स्टूडेंट्स, तुरंत लगाइए ऑप्शन, देखिए क्या आ रहा है। यस, तुरंत लगाइए। यस यस यस, ऑप्शन बताइए आप। फार्मूला, फार्मूला आपको पता होगा ना, एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल as we know that √3/4 into side square, स्टूडेंट ए इज द साइड, ए इज द साइड। चलिए वैल्यू इंपुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, तुरंत निकाल लीजिए। फार्मूला याद रखिए भैया, फार्मूला तो याद करना पड़ेगा ना, कुछ चीजों के फार्मूला याद करना पड़ेगा। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल 6√3, 6√3 का कितना है होल स्क्वायर, 6√3 का होल स्क्वायर है। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो √3/4 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं 6√3 इंटू 6√3, वेरी इजी कैलकुलेशन, 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 3 जा, यहाँ आपने मल्टीप्लाई कैंसिल आउट कर दिया, तो 3 3 इन 3 3 का मल्टीप्लाई कितना होगा 9 होगा, और इन 3 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट यस कितना आया इसमें, तो आ जाएगा 3 और 3√3, ठीक है 3√3 तो कितना आ जाएगा
27√3। यस स्टूडेंट्स, 27√3। देखिए ये इन दोनों 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा ना, 3 तो आएगा, √3 हमने इसके पहले इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है इस चैप्टर को ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन लगवाए हैं ना, तो आप उन क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। रेशनलाइजेशन का चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, आप उन सब क्वेश्चन को देखिए, तैयार करिए, तो यहाँ आ जाएगा 3 और 3 पहले से है √3 दैट मीन्स 27√3 ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। यस, कितने लोगों का ऑप्शन बी आया था? यस, ऑप्शन बी कितने लोगों का आया था? यस, ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी यस, ओके वेरी गुड। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है, हीरोन्स चैप्टर का है। द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 16 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 34 सेंटीमीटर। साइड ऑफ ट्रायंगल का साइड दिया है 16, 30 और 34 सेंटीमीटर। तो आप इसको हीरोन्स फार्मूला से लगा के देखिए इसका एरिया कितना आएगा। यहाँ ए है 16 सेंटीमीटर, बी है आपका 30 सेंटीमीटर एंड सी इज द 34 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें क्या निकालते हैं हम लोग? सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर का फार्मूला होता है a plus b plus c by 2, a plus b plus c by 2, this means that putting the value of a b c 16 plus 30 plus 34। यस स्टूडेंट्स, चलिए यस आप भी लगाते रहिए, जी आप भी लगाते रहिए, आप भी लगाइए और ऑप्शन अपना ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका कितना आ रहा है। यस स्टूडेंट्स, आप भी लगाइए और ऑप्शन देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 34 और 16 मिला करके कितना हो जाएगा? 50 प्लस 30 80 आएगा, 80 बाई 2 कितना आ जाएगा आपका? 40। दिस मीन्स दैट एस इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसका सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। अब देखिए हम फार्मूला लगाएंगे, हीरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू दी अंडर रूट ऑफ यस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस, ए बी एंड सी। एस की वैल्यू कितनी है आपकी? 40 है, और यहाँ लिखेंगे 40 माइनस ए, या तो हम डायरेक्ट या तो माइनस कर दें, चलिए लिख दे रहे हैं 16, 40 माइनस 16 और 40 माइनस बी की वैल्यू है 30 एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट 40 माइनस सी की वैल्यू है कितनी? 34। है स्टूडेंट्स, चलिए इसका आप अंडर रूट निकालिए फटाफट, देखते हैं कितना आता है। इसका अंडर रूट निकालिए, अंडर रूट निकालिए जल्दी। देखिए इसका आप अंडर रूट निकालो भैया, अंडर रूट कितना आएगा? यहाँ देखिए 40 इंटू यहाँ कितना आ जाएगा? 24। यस स्टूडेंट्स, यहाँ कितना आ जाएगा? 10। यहाँ आप इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 6। चलिए सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, सबको मल्टीप्लाई ना करिए, इसका अंदर फैक्टर करके बना दीजिए, क्या बना दीजिए? ठीक है, पेयर बना दीजिए, ठीक है, इसके अंदर इसका फैक्टर करके पेयर बना दीजिए, पेयर बाहर कर दीजिए अंडर रूट के, ठीक है। अंडर रूट आप ऐसे निकालते हो ना, पेयर बना के बाहर कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करोगे फिर अंडर रूट निकालोगे, मल्टीप्लाई करने में ही टाइम जाएगा, अंडर रूट निकालने में भी टाइम जाएगा। इसका सीधा सा और इजी वे है, इजी मेथड है, इसका फैक्टर कर दीजिए, जिसको आप लिख सकते हैं कितना? 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 मैक्सिमम नंबर में आप इसका फैक्टर करिए, और 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6, और यहाँ पर 10 को लिख सकते हैं, 10 को आप लिख सकते हैं, यहाँ पर 10 रहने दीजिए, क्योंकि एक 10 यहाँ बना है ना भैया, यहाँ 10 बना है, ठीक है, 10 बना है, 10 पेयर यहाँ मिल गया, हम पेयर का ही ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इस तरीके से ना करें तो ज्यादा सही रहेगा। ये लार्जेस्ट नंबर का पेयर बना लीजिए, लार्जेस्ट नंबर का पेयर बना लीजिए, देखिए बन गया मेरा पेयर। ये देखिए 10 10 2 बार आया है, दिस मीन्स दैट पेयर है, 10 बाहर आ गया। यहाँ देखिए 4 4, ये देखिए इसका पेयर बन गया, 4 बाहर आ गया। यहाँ देखिए 6 6 का पेयर बन गया, ठीक है, ये 6 और ये 6, ये दोनों पेयर में है, 10 to 6 हो गया, मीन्स दैट अंडर रूट इसका निकल गया, तो कितना आ जाएगा? 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसका एरिया आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए इसके ऑप्शन सही आए हैं? 240, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस बी बी बी, कितने लोग आया? यस बी, यस दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, मीन्स 240 डिग्री। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जाएगा। यस स्टूडेंट्स, यस देखिए हीरोन्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके क्वेश्चंस जो आते हैं रेशियो के क्वेश्चन आते हैं, साइड दिया रहता है, साइड का रेशियो दिया रहता है तो एरिया पूछ लेता है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, जान लीजिए इसमें आपको नंबर जो है बहुत आसानी से मिलेगा, बट कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन और फार्मूला पर डिपेंड करता है ये पूरा चैप्टर। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17। यस चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का है, तो आप कहोगे सर ये तो तुरंत टिक लगाएंगे, इतना इजी पेपर आया था, आप यही कहोगे इतना इजी पेपर आ गया,
आप ऐसा भी सोचोगे ना इतना इजी पेपर कहाँ से आ गया। चलिए देखिए, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, दिस इज द कोन। देख ये है हमारा कोन। अब कोन में देखिए ये क्या है हमारा कर्व सरफेस एरिया है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है भैया, पाई आर एल। और इसका बेस एरिया कितना होता है, जो सर्कुलर होता है ना, सर्कुलर होगा। अगर सर्कुलर है, इसको आप ऐसे जैसे जोकर की टोपी देखे हैं ना, जोकर की टोपी देखे हैं, ठीक है, बर्थडे वाली टोपी देखे हैं, तो कौन के शेप का होता है, तो जो उसको आप ऐसे सीधा रखोगे ना, तो उसका जो बेस दिखेगा ना, वो एकदम सर्कुलर दिखेगा। दिस मीन्स दिस एरिया इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया भैया, टोटल सरफेस एरिया इज द पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। दिस मीन्स दैट पाई आर आप कॉमन ले लो तो कितना मिलेगा, एल प्लस आर। हमने पाई आर कॉमन ले लिया तो मिल गया एल प्लस आर, दैट इज पाई आर एल प्लस आर। ऑप्शन बी ऑप्शन में है, बी इज करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट जाएगा। यस, बी कितने लोग आए बी, यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18। 17 में भी बी, इसमें भी बी। यस, क्वेश्चन नंबर 18 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इसको तुरंत देख के टिक लगाओगे भैया। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, यस स्टूडेंट्स, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये किसका वॉल्यूम होता है, ये किसी का यहाँ वॉल्यूम नहीं, पाई आर क्यूब भी नहीं है। 2/3 पाई आर क्यूब हेमिस्फीयर का है। 2/3 पाई आर क्यूब किसका है, हेमिस्फीयर का है। स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फीयर का उसका हाफ। दिस मीन्स दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ भी ऑप्शन आपका बी ही करेक्ट होगा। 17 में भी था और 16 में भी आपका बी था। 15 में कितना था, 15 का भी था। देखिए ऐसे पेपर में रिपीट हो रहे हैं, सेम सेम जो है पार्ट हमारा आ रहा है। ठीक, इसमें ए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। यस स्टूडेंट्स, ये भैया क्वेश्चन आपका एसर्शन रीजन का है। ये क्वेश्चन एसर्शन रीजन का दिया गया है, एसर्शन रीजन। तो एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, बताइए। इसमें तो एसर्शन मेंशन नहीं है, एसर्शन क्या है इसमें जो ऑप्शन दिया है नहीं है। ठीक है, तो भैया ये एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन। इसमें देखिए भैया थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ए बी सी डी, वो प्रिंट नहीं हुआ है। ठीक है, वो टाइप नहीं हो पाया है। तो बहरहाल वो मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप पेपर में देख लीजिएगा, पढ़ दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्वेश्चन में दे रखा है, पहला ऑप्शन बोथ बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जो रीजन आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। स्टूडेंट्स, मतलब दोनों सही है, कह रहा है पहले पार्ट में बोथ आर ट्रू, दोनों ट्रू है, एसर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। एंड सेकंड ऑप्शन इज द बोथ आर ट्रू, इसमें भी कहा है दोनों ट्रू है, बट यहाँ कहा है आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड में कह रहा है आर जो है वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये हमारा बी पार्ट है। पहले में कह रहा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दूसरे में कह रहा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। प्लीज कीप इट माइंड। ठीक है, आप इसको हमेशा की याद रखो, इसी तरीके से क्वेश्चन ही पूछा जाता है। इसमें ऑप्शन जो दिया है ABCD, आप हमेशा के लिए ध्यान में रखो, ऐसे ही ऑप्शन आते हैं। ठीक है, पहले में क्या है, दोनों में सही हो और आर जो है वो एक्सप्लेनेशन करे आप ए का। ठीक है, और दूसरे में एक्सप्लेनेशन ए का ना करे। ठीक है, दूसरे में, और तीसरे वाले में है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। थर्ड ऑप्शन में लिखा है ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, और फोर्थ ऑप्शन में है ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। देखने कौन ऑप्शन सही है। द रेंज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट डेटा एंड लोवेस्ट डेटा। इसमें रेंज आप निकाल लो भैया, देखो रेंज की ये डेफिनेशन तो सही है ना, रेंज आप ऐसे निकालते हो ना, रेंज कैसे, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, वी मैक्स माइनस वी मिनिमम। यस स्टूडेंट्स, मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को आप क्या करते हो, माइनस करते हो। अब इसमें देखिए ये तो पहला हमारा हो गया, इसका मतलब हमारा असर्शन क्या है, ट्रू है। यस स्टूडेंट, असर्शन ए इज ट्रू। ठीक है, तो असर्शन ए हमारा ट्रू है। अब चलिए असर्शन ये हमारा ट्रू जा रहा है। रीजन, इसका रेंज निकालिए आर वाले का। जब इसका आप रेंज निकालोगे तो रेंज इसमें निकालोगे, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम इसमें 32 है, तो 32 मैक्सिमम वैल्यू, और स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी है, 6 है। 6 माइनस कर दो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और ये दिया भी है 26। इसका मतलब यहाँ मेरा दोनों assertion and reason बोथ आर करेक्ट एंड
आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है हमारा इस ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, इसका मतलब उसमें जो ऑप्शन 4 दिया गया है उसमें चारों ऑप्शन में ए हमारा करेक्ट होगा। यस स्टूडेंट्स, ए इज द करेक्ट, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यस स्टूडेंट्स, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड बोथ आर इज आल्सो करेक्ट। यस स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको आंसर में ऐसे ही लिखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन उसमें सही। इसमें बहुत बच्चे समझ नहीं पाते मुझे यहाँ क्या करना है, क्या करना है ये नहीं समझ पाते, तो आपको यही चेक करना है कि ए और बी दोनों सही है, ए बी को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मीन्स दैट आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दोनों ट्रू है कि नहीं ट्रू है, कि पहला ट्रू है दूसरा गलत है, या दूसरा ट्रू है फर्स्ट इज फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से आपको इसमें चेक करना होता है। यस स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है। इन द हिस्टोग्राम द एरियाज ऑफ द ईच रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स क्लास। यस स्टूडेंट, दिस इज द करेक्ट। ये आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा ना, जब हिस्टोग्राम आपने बनाया है, हिस्टोग्राम की डेफिनेशन में यही चीज बताया गया है आपको, एरियाज ऑफ द ईच रेक्टेंगल। यस, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? यस, इसके पहले का ऑप्शन में किसने कमेंट किया है, ऑप्शन कौन सा है? यस यस, जी जी बिल्कुल, ए ऑप्शन है इसके पहले वाला क्वेश्चन 18 का। यस, एक मिनट, यस ए यस, ए ऑप्शन सही है। यस यस यस, ठीक, ऐसे आप भी बिल्कुल आप करते रहिए, आप ऐसे ऑप्शन पर टिक लगाते रहिए, देखिए आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करते चलिए। इसमें ए हमारा असर्शन क्या है? असर्शन इज ट्रू, यहाँ पर जो असर्शन है ये हमारा ट्रू जा रहा है। चलिए आर देखिए, रीजन आप पढ़ के बताइए। इन ये हिस्टोग्राम द लेंथ आर हाइट ऑफ द रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। यस, करेक्ट तो है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल होता है, हाइट जो है उसका, लेंथ और हाइट वो रेक्टेंगल आर प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। बट एक चीज का ध्यान रखिए, ये कब होगा? जब उसमें विड्थ हमारा क्या होगा? सेम होगा। यदि विड्थ सेम होगा, इस चीज को इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है कि जो विड्थ है ना हमारा, ये विड्थ हर जगह पर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये विड्थ यदि सेम है, ठीक है, तो जैसे यहाँ जीरो से यहाँ 10 से यहाँ 0 है, यहाँ 10 से 20 हो गया, और यहाँ अगला क्या हो गया? 30 से 40 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 50 से 60 हो गया। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरीके से, मतलब इसका विड्थ सेम होना चाहिए। ये चीज इसमें मेंशन नहीं किया है, ये चीज इसमें मेंशन नहीं किया है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, रीजन इज नॉट करेक्ट, ऑलवेज ट्रू, ओनली फॉर द इक्वल क्लास विड्थ, ओनली फॉर द इक्वल क्लास विड्थ। यदि क्लास विड्थ इसका क्या होगा? हमारा इक्वल होगा। यदि क्लास विड्थ हमारा क्या होगा? इक्वल होगा, तो उसमें हमारा जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, अदरवाइज करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मींस दैट ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है, आर जो है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। यस स्टूडेंट्स, आर जो है हमारा ए को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कहा है, क्योंकि इसमें डिटेल ये चीजें नहीं बताया गया है, इसलिए इसमें हमारा ऑप्शन कौन करेक्ट होगा? बी। अभी में यही चीज है, ए और आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन सही तो दोनों है। यस स्टूडेंट्स, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, बी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट तो भैया आप देखिए, ये सेक्शन ए हमारा जो है फिनिश हुआ, सेक्शन ए जो है एंड हो गया। इसके सभी क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, समाप्त हो गए। अब हम क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 21, और ये पार्ट बी का है। यस स्टूडेंट, पार्ट बी का है। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से देख के प्रिपेयर करिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच फैक्टराइज। इसको भैया आपको हम स्टेप टू स्टेप बताएंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है ना एग्जाम में, तो इसका फैक्टर करेंगे और आपको स्टेप टू स्टेप इसको बताएंगे। चलिए देखते हैं सेक्शन बी, फैक्टराइज। हमको फैक्टराइज करना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया, y² प्लस 5y - 6, इसका फैक्टर करना है। इसका फैक्टर कैसे करते हैं? हमारा एक रूल है, y² का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, और यहाँ c है क्या? जैसे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax² क्वाड्रेटिक का प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इसका फैक्टर करने का तरीका स्प्लिट कर दीजिए ना, स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिटिंग मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करना है। तो बाहर के नंबर को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कितना है? 1 और -6, तो 1 और -6 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6। आप 6 का 2 नंबर ऐसा स्प्लिट करिए, 2 नंबर में ऐसा बताइए, 6 इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना है? -6 आए, -6 आए, और माइनस करने पर कितना आ जाए? 5 आ जाए। तो बताइए ऐसा कौन सा नंबर होगा? बताइए ऐसा कौन सा नंबर होगा?
6 माइनस 1, 6 और माइनस 1 का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा -6, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, +5 आएगा। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड करोगे मीन्स माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर दोनों नंबर को कितना आ रहा, 5। दिस मीन्स दैट, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 5 के प्लेस पर क्या लिखेंगे भैया, 6 माइनस 1, 8 प्लस 5 इज 6 माइनस 1, और ब्रैकेट के बाहर y होगा -6। यस, देखिए ध्यान से देखिए, आपका जो फैक्टर मिला है जिसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ बी पार्ट को, इसमें बी मिडिल टर्म को, ठीक है, तो इसमें क्या लिखूंगा, 5 के प्लेस पर 6 माइनस 1। चलिए ब्रैकेट ओपन करिए, 6y माइनस 1y, और 1 तो लिखा नहीं जाएगा बट आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पर 1 से y मल्टीप्लाई करेंगे, एच y ही आएगा ना, तो यहाँ आप y कॉमन ले लो। ये देखिए दो टर्म में कॉमन लिया जाता है। देखिए इसको मैं इसलिए बहुत आराम से बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे भी फैक्टर नहीं कर पाते ना, बहुत बच्चे भी फैक्टर नहीं कर पाते हैं। इसमें देखिए क्या कॉमन है, ठीक है, इसमें इसीलिए मैं बहुत इसको आराम से बता रहा हूँ जिससे सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो y यहाँ कॉमन ले लो तो कितना आएगा, y प्लस आ जाएगा 6। यहाँ आप -1 कॉमन ले, यहाँ कुछ भी नहीं कॉमन है ना, आपको कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, जहाँ कुछ ना कॉमन देखिए वहाँ 1 कॉमन लेना। यस, वहाँ 1 कॉमन रहेगा। इट मीन्स दिस वी कैन राइट 1, y प्लस 6। आप कहोगे सर यहाँ 6 कैसे प्लस में कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस में है। यस, नहीं स्टूडेंट, जब आप ब्रैकेट लगाओगे ना, ब्रैकेट लगाओगे अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट खोलने पर भी अंदर का साइन चेंज हो जाता है यदि आगे माइनस है, यदि आगे माइनस है, और माइनस कॉमन लेते समय अंदर का साइन ब्रैकेट लगाते समय क्या होता है, चेंज हो जाता है। प्लीज कीप इट माइंड, नहीं तो आप लोग यहाँ बहुत गलती करेंगे, बहुत गलती, इतनी भारी मिस्टेक करते हैं ना, तो काफी चेक करने वाले ही जानते हैं। y प्लस 6, और यहाँ अगले ब्रैकेट में कितना होगा, y माइनस 1, दैट इज दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका फैक्टर होगा, आंसर होगा y प्लस 6 एंड y माइनस 1। यस स्टूडेंट्स, यस, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। यस स्टूडेंट, देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है। देखिए इसके पहले के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है ना, ये 2 मार्क्स का है भैया, 2 मार्क्स का, तो स्टेप टू स्टेप नंबर मिलता है, इसलिए डायरेक्ट आप फैक्टर करके लिखोगे तो आप भी डायरेक्ट नंबर पाओगे। ठीक है, भाई डायरेक्ट आपने एक लाइन में लिख दिया तो उसी तरीके से नंबर पाएंगे, क्योंकि इसमें स्टेप देखा जाता है ना, आपको कितना किस तरीके से एक्सप्लेन करके किस क्वेश्चन को कैसा लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, वो डिपेंड करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यस, देखिए -3, 5 लाइन इन क्वाड्रेंट। यस, तुरंत बताइए। देखिए एक्स क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में एक्स हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट। देखिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, आप ऐसे फिगर बना के मेंशन कर दीजिए, फिगर बना के मेंशन कर दीजिए। इसमें क्या होता है, बोथ आर पॉजिटिव। तो देखिए इसका कुछ रूल भी है, जैसे इसमें फर्स्ट में एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0 पहले में होता है, मतलब दोनों पॉजिटिव होता है। मीन्स दैट मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव। और इसमें क्या होता है सेकंड में, एक माइनस दूसरा प्लस। ठीक है, इसमें आप यही याद किए हो एक्स लेस देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0। थर्ड में क्या याद किए हो, बोथ आर लेस देन 0, बोथ आर लेस देन 0, एक्स एंड वाई बोथ आर लेस देन 0। फोर्थ आपने नोट किया है एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन 0 होता है और वाई लेस देन 0 होता है, इसलिए आप यहाँ लगाते हो ना माइनस माइनस, यहाँ तो थर्ड में इसलिए तो आप माइनस माइनस लगाते हो, और इसमें क्या लगाते हो, प्लस माइनस ये। ठीक, तो इसमें देखिए इसमें कौन सा है, एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज लेस देन, एक्स इज लेस देन, सेकंड में, ये सेकंड में आ रहा है ना, ये देखिए सेकंड, ये आपका सेकंड दिख रहा है ना, सेकंड दिख रहा है। यस स्टूडेंट्स, सेकंड, ये सेकंड, ये सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में। यस, सेकंड, तो ऑप्शन हमारा, ऑप्शन क्या है, ये -3, 5। यस, ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आया था ना, इसी टाइप का क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में भी बताया था ना। तो देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे ही मैच कर गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही 2 क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव में एक यहाँ पे आ गया, तो 3 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया, इतना इजी क्वेश्चन में। तो भैया देखिए इसे पढ़ते रहेंगे ना तो पेपर बहुत अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पढ़ते रहिए, बस आप केवल 2-3 साल का प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा आप कर लोगे। ठीक, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आप इसको नोट कर लो, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। 23, यस 23 फाइंड द वैल्यू आपके, फाइंड द वैल्यू आपके, इसमें के की वैल्यू हमको निकालनी है। इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। देखिए इसको स्टेप टू स्टेप बताएंगे, स्टेप टू स्टेप बताएंगे। ठीक भैया, देखिए इट इज गिवन दैट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हम किससे लिखते हैं, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ दिया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। आपको ऐसे ही लिखना है भैया, मेथड वाइज, मतलब लिखने का तरीका यही है, आप ऐसे ही करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। कह रहा है फैक्टर x माइनस 1 इज ए फैक्टर, तो आप फिर लिखोगे इफ x माइनस 1 इज ए factor of given polynomial p of x, then
x माइनस वन शुड बी इज इक्वल टू दी जीरो, देन वी कैन राइट x इज इक्वल टू दी वन। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, 1 आ जाएगा। और पॉलिनोमियल भी क्या होगा, मस्ट बी इज इक्वल टू दी जीरो। पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 1 पर भी क्या होगा, जीरो होगा पॉलिनोमियल, क्योंकि रिमाइंडर इसमें क्या आता है, जीरो आता है, क्योंकि एक दूसरे का फैक्टर है, फैक्टर होने पर रिमाइंडर मस्ट बी इज इक्वल टू दी जीरो। रिमाइंडर हमारा क्या होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स पी ऑफ 1 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ 1 रख दो, आप यहाँ 1 रख दीजिए, 1 रखिए, देखिए कितना आता है, यहाँ 1 रखिए। एट प्लेस एक्स पुटिंग एक्स, स्टूडेंट्स एक्स की जगह पर हमें कितना रखना है, एक्स की जगह पर आपको 1 रखना है। यस, पुट कर दीजिए यहाँ पे। यहाँ पर जब पुट करेंगे P1 एक्स के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा k इंटू 1 का स्क्वायर। देखिए कुछ लोगों का आंसर भी आ गया है, कुछ लोगों का आंसर भी आ गया। यस, क्वेश्चन इजी है भैया, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी है। दिस इज इक्वल टू दी जीरो। अब देखिए बच्चे एग्जाम में करते हैं ना, कॉपी चेक करते हैं हम लोग, बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, जीरो की इक्वल नहीं किए, जीरो की इक्वल नहीं किया, के की वैल्यू उनकी आ गई। अब बताओ भैया, बिना जीरो की इक्वल किए कैसे के की वैल्यू आएगी, आपको जीरो की इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में एक दूसरे का फैक्टर है, फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, जीरो की इक्वल होना चाहिए। रिमाइंडर जीरो की इक्वल होगा तो आपको जीरो करना पड़ेगा ना। आप जीरो नहीं किए, आप के की वैल्यू निकाल दिए, पता लगा 3 नंबर का क्वेश्चन है 2 नंबर मिला, 2 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर मिला। ऐसे स्टूडेंट्स प्लीज कीप इट माइंड। यहाँ कितना आएगा, k माइनस 3 प्लस k इज इक्वल टू दी जीरो। दिस बिकम इन नेक्स्ट स्टेप k प्लस k दैट इज 2k इज इक्वल टू दी 3। दिस मीन्स दैट k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/2। ये आंसर आएगा 3/2। यस स्टूडेंट्स, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आया था, देखिए ये क्वेश्चन है। ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन की डिजिट को बदल के आ सकते हैं, क्वेश्चन में कुछ और किसी का फैक्टर बोल सकता है, बट मेथड यही रहेगा, मेथड कभी नहीं बदलेगा। इसी मेथड से आप सीधे के की वैल्यू या अननोन वैल्यू कोई भी पूछेगा आप कैलकुलेट कर लोगे। यस स्टूडेंट्स, यस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए फिगर इसमें बना है, फिगर इसमें बना है। इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओ मेरा सेंटर है सर्कल का। इफ ए सी बी इक्वल 50 डिग्री, यहाँ कितना है, ए सी बी 50 डिग्री, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है बी ओ सी क्या होगा ये। तो सबसे पहले इसमें गिवन में लिख देंगे भैया। गिवन में आप क्या लिखोगे, जिस क्वेश्चन में आए सब में गिवन लिख दिया करिए, ठीक भैया, सभी क्वेश्चन का गिवन जरूर लिखा करिए। क्या दिया गया इसमें, ओ इज द सेंटर, इट इज अंडरस्टूड। एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी कितना है, 50 डिग्री है, ठीक है। अब आपको ये पूछ रहा है ओ इज द सेंटर, यस, चलिए बताइए। बी ओ सी, चलिए बताइए, बी ओ सी, ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल। आप एक थ्योरम पढ़े हैं भैया, थ्योरम आपने पढ़ा होगा ना, थ्योरम क्या पढ़ा है बताइए, आपने थ्योरम पढ़ा होगा। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आपने पढ़ा है ना थ्योरम। थ्योरम आपने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पढ़ा है, थ्योरम को प्रूव भी किया है, ठीक है। सेंट्रल एंगल थ्योरम, सेंट्रल एंगल थ्योरम के नाम से भी इसे हम जानते हैं, इसको जनरल तरीके से क्या है, सेंट्रल एंगल थ्योरम। तो सेंट्रल एंगल थ्योरम क्या होता है, ये जो सेंटर का एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस के रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल का क्या होता है, ये डबल होता है, ठीक है। और जो सेंटर का एंगल है, सेंटर का एंगल मतलब सरकमफ्रेंस पर यदि बन रहा है तो सेंट्रल के एंगल का क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस के रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो अगर डबल होता है तो इसको डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बट आपको थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, एग्जाम में थ्योरम का स्टेटमेंट बिना लिखे आप नहीं कर सकते। तो सेंट्रल एंगल थ्योरम यहाँ लगाइए। देन बाय थ्योरम वी कैन से एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू दी 2 टाइम्स एंगल सी ए बी, सी ए बी। यस स्टूडेंट्स, यस। अब यहाँ पर आप साइड में पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर आप लिख लेंगे। Since as we know that angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle, remaining part on the circle। yes students, yes। तो आप लिख लीजिएगा, यहाँ आ जाएगा BOC इज इक्वल टू दी 2 इंटू 50 डिग्री, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 100 डिग्री। तो ये आंसर आएगा 100 डिग्री। बट हाँ आंसर स्टूडेंट्स यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट याद कर लीजिए, ठीक भैया। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कल, एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग सर्कल इज डबल, ठीक। तो सेंटर का एंगल जो है वो रिमेनिंग पार्ट ऑन द सर्कल का क्या होता है, डबल होता है, ठीक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन बी का ये लास्ट क्वेश्चन, ये सेक्शन सी का है, ये सेक्शन सी में आएगा।
26 से 25 तक क्वेश्चन होता है सेक्शन बी का, मतलब 21 से लेकर के 25 तक का जो क्वेश्चन होता है ना, ये 5 क्वेश्चन आपके कितने 2 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है सेक्शन बी में। कहाँ से? 21 से लेकर के 25 तक, और 26 से सेक्शन सी स्टार्ट होता है। यस स्टूडेंट्स, 3 मार्क्स का होता है, तो ये भी आपका क्या है 2 मार्क्स का। आइए देखते हैं, यहाँ गिवन में आप क्या लिखेंगे। गिवन में एंगल एओसी आपका दिया है 150 डिग्री, 150 डिग्री, ये देखिए ये एंगल दिया है 150 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है एंगल एबीसी क्या होगा, तो हमसे ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल निकालो क्या होगा, इस एंगल को पूछ रहा है। तो देखिए ये जो रिफ्लेक्स एंगल है मेजर आर्क पर बना है, रिफ्लेक्स एंगल ऑन द मेजर आर्क, यहाँ लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, हम लोग निकाल लेंगे रिफ्लेक्स एंगल ऑन द मेजर आर्क। हाँ, यहाँ लिख सकते हैं मेजर आर्क रिफ्लेक्स, एक मिनट, तो चलिए ठीक है, यहाँ रिफ्लेक्स एंगल लिख लेते हैं। मेजर आर्क पर जो बना है इसको ध्यान रखिएगा, मेजर आर्क, ठीक भैया, मेजर आर्क, ये मेजर आर्क पर जो रिफ्लेक्स एंगल बना है वो कितना हो जाएगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, टोटल कितना होता है सेंट्रल एंगल, सेंटर पर एंगल कितना बना 360 बनता है, तो यहाँ कितना करेंगे 360 माइनस कितना निकाल लेंगे 150। यस स्टूडेंट्स, 360 माइनस 150, ये एंगल हम निकालेंगे ना भैया, ये एंगल निकालेंगे, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल। उसके बाद यही थ्योरम जस्ट लगा देंगे, जो अभी इसके पहले थ्योरम हमने लगाया था ना, उसी थ्योरम से हम एंगल भी निकाल सकते हैं। ये डबल हो जाए, ये इसका डबल होगा, सेंटर एंगल, सेंट्रल एंगल इसका क्या होता है, डबल होता है। तो अगर ये डबल होगा तो सेंटर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सर्कल पर जो बनेगा वो सेंटर से क्या होगा, वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि सेंटर का डबल होता है, तो रिमेनिंग पार्ट जो सर्कमफ्रेंस पर बनता है वो कितना होता है, उसका हाफ होता है, ठीक है, उसका हाफ होता है। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा हमारा 210 डिग्री, 210 डिग्री। यस स्टूडेंट्स, 210 डिग्री। अब अगला एंगल बताओ आपको कितना आएगा। यस, अगला एंगल कितना आ जाएगा। यस स्टूडेंट्स, अगला नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कितना आएगा। अब हमसे पूछ रखा है एंगल, देयरफॉर एंगल हम यहाँ निकालेंगे ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो जो एंगल ए बी सी होगा, ये देखिए ये एंगल हमारा आ गया, कितना आया 210 डिग्री आ गया। ये देखिए सेंटर पर बना है, ये सेंटर पर बना है, और ये कहाँ पर बना है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दी सर्कमफ्रेंस पर बना है ये। तो ठीक है, सेंटर का डबल होता है, तो ये कितना होगा, हाफ होगा। इसमें एक रिलेशन होता है ना, अभी जस्ट कराया है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 1/2 एंगल, अभी जो हमने निकाला है 1/2 इंटू रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी ऑन द मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस पर रिफ्लेक्स एंगल बना है वो कितना है 210 डिग्री है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री। यस स्टूडेंट, कितना आ गया आंसर 105 डिग्री। ठीक, तो आप थ्योरम का स्टेटमेंट भैया यहाँ लिख लीजिएगा, थ्योरम का स्टेटमेंट आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, तो यहाँ आ जाएगा 100 कितना 5 डिग्री, 105 डिग्री। यस स्टूडेंट्स, बस अब आज हम सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट करा दिए हैं। अब अगले वीडियो में अगले सेशन पर मिलते हैं, लाइव क्लास पर ही मिलते हैं आपको को सेक्शन सी के पार्ट कराते हुए। सेक्शन सी के पार्ट को कराएंगे, फिर अगले में सेक्शन डी को करा देंगे, फिर उसके बाद केस स्टडी के क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करा देंगे। यस स्टूडेंट्स, बस आज यहीं तक आपका लाइव सेशन ये यहीं पर एंड होता है। अब आप लोग, यस आंसर आया था, अच्छा हाँ ठीक, कुछ बच्चों का आंसर आया था। यस आप सनम देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप कमेंट करते रहिए, मैं देख रहा हूँ 105 यस 105 जी। तो आप एक दूसरे को शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों का एक प्रैक्टिस सेट, जो सैंपल पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सॉल्व करा रहे हैं, जिससे सभी बच्चों का प्रिपेयर हो जाए और इस एनुअल एग्जाम में सब लोग अच्छे से पास हो जाएं। यही हमारा पूरा प्रयास है कि कोई भी स्टूडेंट्स फेल ना होने पाए, सब लोग अच्छे से पास हो जाएं। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट के पास शेयर करिए। जो बच्चे वीक हैं, जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, वो इस सैंपल पेपर को ही केवल सॉल्व करें, इस सैंपल पेपर को केवल सॉल्व करें। एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन सब कर ले जाएंगे स्टूडेंट्स। आई ओके वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। यस यस यस, ओके वेरी थैंक यू। यस, दैट्स ऑल। यस, दैट्स ऑल।